आजकल के युवा डिग्री लेकर डॉक्टर इंजीनियर ना बनकर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना आसान है और अगर वो एक बार इन्फ्लुएंसर बन गए तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। और इसी में थोड़ी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, बाद में पैसे कमाने का इरादा है। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विस सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह! और ऐसा वो सोचते हैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ को देखकर। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है, जिसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो में। 54% युवा जिनकी उम्र 13 से 27 साल तक है आज भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। और इसके अलावा भी कई छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख लेते हैं। तो आखिरकार क्यों आज की यूथ पढ़ लिख कर एक डॉक्टर इंजीनियर बनने की जगह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है? इसके पीछे का कारण है आज की यूथ का 3 घंटे से ज्यादा का समय सोशल मीडिया पर बिताना। वो इसलिए क्योंकि जब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं लग्जरी कारों के साथ, घरों के साथ और बाहर घूमते हुए, तो हर युवा के दिमाग के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे ये इतना छोटा होकर भी सोशल मीडिया से पैसा और फेम कमा रहा है और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा है, और एक मैं हूँ जो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी ये सब करने की सोच लेता है और वीडियो बनाने में लग जाता है। आखिर कैसे एक रोड पर चाय बेचने वाला डोली इन्फ्लुएंसर बनकर रोल्स रॉयस में घूम रहा है? कैसे सिर्फ लोग गेम खेलकर करोड़ों का घर ले रहे हैं? एक तरफ एक कॉलेज में पढ़ रहा स्टूडेंट है जिसकी एज लगभग 20 साल है। वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और 75% अटेंडेंस के चक्कर में रोज कॉलेज लाइफ से गुजर रहा है। उसकी इच्छा हो या ना हो उसे कॉलेज जाना पड़ रहा होता है, और ये सब वो कर रहा होता है सिर्फ ये सोचकर कि कॉलेज खत्म होने के बाद उसके पास एक डिग्री होगी। उसका सपना है कि इस डिग्री से उसे एक अच्छी जॉब मिलेगी जिससे वो अपने मनचाहे सपनों को पूरा करेगा, अपने लिए एक कार लेगा और एक घर लेगा, शादी करेगा और बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजेगा। साथ ही वो अपनी मेहनत से काफी पैसे कमाएगा। लेकिन सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त। भारत में कुल 42% स्टूडेंट जिनके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री है वो आज भी बेरोजगार हैं। एक ऐसी डिग्री जिसे पाने के लिए एक स्टूडेंट 15 साल से ज्यादा का समय लगा देता है। इतनी मेहनत के बाद भी उसे लगता है कि उसका सपना फाइनली पूरा होने वाला है, लेकिन जॉब मार्केट उसकी उम्मीद पर पानी फेर देता है। वो हर इंटरव्यू में किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर और सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। वो हमेशा सिर्फ नौकरी मिलने के बारे में ही सोचता रहता है। वक्त के साथ उसका आत्मसम्मान भी गिरने लगता है। फिर एक दिन उसे एक नौकरी मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम होती है। मजबूरन उसे वो नौकरी स्वीकार करनी पड़ती है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। सैलरी इतनी कम थी कि घर खरीदना मुश्किल लगता है, लेकिन सपने तो अभी भी जिंदा होते हैं। इसलिए वो एक होम लोन ले लेता है। अब अपना घर होने के बाद एक कार की जरूरत भी महसूस होती है, तो वो एक कार लोन भी ले लेता है। अब उसे हर वक्त डर लगा रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। होम लोन की EMI, कार लोन की EMI है, बच्चों के स्कूल की फीस है। सपने पूरे करने के चक्कर में वो अपने असली सपनों को दबा देता है। सुबह उठता है, चुपचाप नौकरी पर जाता है, शाम को घर आता है। ये रूटीन उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, चाहे उसे ये पसंद हो या ना हो। फिर वक्त के साथ ये सब सामान्य लगने लगता है। उसे धीरे धीरे लगने लगता है कि उसके सपने अब सिर्फ यादें बन के रह गए हैं। दूसरी तरफ एक 20 साल का लड़का सिर्फ वीडियोस बनाकर एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा होता है। अब ऐसे में एक स्टूडेंट अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करने लगता है, और शायद ऐसा करना भी सही है क्योंकि कई इन्फ्लुएंसर सिर्फ गेमिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। चाय बेचने वाला डोली बिल गेट्स के साथ कोलैब कर रहा है और विदेशों में करोड़ों रुपए कमा रहा है, और वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। एक इन्फ्लुएंसर रोज नई कारें खरीद रहा है। अब अगर ऐसी लाइफस्टाइल होगी तो कौन ये नहीं बनना चाहेगा? तो क्या इन्फ्लुएंसर बनना सही ऑप्शन है? क्या हमें भी पढ़ाई छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए? इंडियन यूथ का फोकस एजुकेशन से हटकर सोशल मीडिया पर जा रहा है। बच्चा बच्चा यूट्यूबर बनने का सपना देख रहा है। आखिर ऐसा क्यों? 89% यूथ 3 घंटे से ज्यादा का समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। अब जब वो इतना टाइम सोशल मीडिया पर बिताएंगे तो उनके सामने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल सामने आएगी जिसे देखकर वो उसकी ओर प्रभावित होंगे। और जब कॉलेज स्टूडेंट्स अपने से छोटे इन्फ्लुएंसर्स की
लाइफस्टाइल को देखते हैं तो वो उससे अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं। अब जब एक किताबों से परेशान स्टूडेंट अपने से छोटी एज के लड़कों की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल देखता है तो वो अपने आप को उससे कंपेयर करने लगता है कि ये मुझसे छोटा होकर भी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। और एक मैं हूँ जो पूरे दिन इन किताबों में खोया रहता हूँ। लेकिन क्या ये रियलिटी है? सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ का अच्छा पार्ट ही शो करते हैं, ना कि बुरा पार्ट। और इसी अच्छे पार्ट को देखकर स्टूडेंट इन्फ्लुएंसर्स बनने के लिए मोटिवेट होने लगते हैं। लेकिन क्या इन्फ्लुएंसर बनना आसान है? इन्फ्लुएंसर बनना आसान ना होने के साथ साथ ये एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन भी नहीं है। ये धीरे टाइम के साथ बंद होने लगता है। जैसे यूट्यूब पे चैनल का डेड होना। आपने कई ऐसे चैनल देखे होंगे जिन पर पहले तो मिलियंस में व्यूज आते थे, लेकिन अभी उनकी रीच डाउन हो गई है। जैसे एक चैनल है फैक्ट टैग्स, जिनके पहले कई मिलियंस में व्यूज आते थे, लेकिन अभी उनका चैनल डेड हो चुका है। और वही डिग्री आपको लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए डिग्री इतनी इम्पोर्टेंट है। और वहीं इसकी अर्निंग की बात करी जाए तो YouTube और Instagram पर अर्निंग आपके व्यूज और रीच पर होती है, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स बनना सही करियर ऑप्शन नहीं है। अगर आप अब भी इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के साथ साथ कई बिजनेस रियल लाइफ में भी करते हैं।